Hello friends, welcome to Sunday class. How you are? I hope you people are doing well. और मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक सुंदर सी कहानी लेकर, एक मोटिवेशनल कहानी लेकर जो आपके जीवन को ज़रूर उजागर करेगी। ज़रूर इसको सुनकर, इसको अपनाकर आप जीवन में कुछ ना कुछ तो कर ही जाएंगे, कुछ सिखा जाएंगे, कुछ सीख जाएंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जीवन सीखने का नाम है और दुनिया अनंत है, बहुत सिखाती है, बहुत सिखाती है। हर पल हर क्षण हमें सिखाती रहती है और हमें सीखते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन सीखने का ही नाम है। कोई यहाँ पर सिर्फ जीने के लिए नहीं आया है, जीना उसी का नाम है जो दूसरों के लिए जीता है। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आप सभी को मैं कहानी शुरू करने से पहले धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे इतना सराहा है, इतना चाहा है और आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके बहुत आगे बढ़ाया है। और आगे भी आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहेंगे और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करते रहिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। आइए तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी एक मोची की है। एक दिन एक मोची जो है वो सोया और रात में उसे स्वप्न हुआ। स्वप्न में खुद भगवान ने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। सपने में मोची ने ये देखा और उसके बाद उसकी नींद भंग हो गई, टूट गई। तो वो सोचने लगा, मेरा घर तो बहुत छोटा सा है, मेरी दुकान तो बहुत छोटी सी है, मेरी आमदनी भी बहुत कम है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, भगवान आने वाले हैं, क्या कैसे करूं, कैसे मैनेज करूं, कैसे सारी चीज़ें ये करूं कि भगवान मुझसे नाराज़ ना हो जाए कहीं। और मैं तो बहुत ही साधारण सा इंसान हूँ, लेकिन ईश्वर ने जब मुझे खुद कहा है कि वो आएंगे तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब सुबह वो जल्दी से उठ के घर की सफाई करने लगा, बैठने की जगह बनाने लगा, कुछ चाय पानी नाश्ता की तैयारी करने लगा, मिठाई जाकर ले आया। ये सब करके वो शांति से बैठा कि अब ईश्वर आएंगे। अब जब वो बैठकर इंतजार करने लगा तो उसने देखा कि एक बच्चा रो रहा है। तो उसने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने कहा मुझे भूख लगी है। तो उसने कहा ठीक है, तुम थोड़ा सा दूध मुझसे ले लो और पी लो। उसने दूध दे दिया और फिर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक औरत रोती रोती आई, कहती है बस दादा, मेरा बच्चा बहुत छोटा है और रो रहा है और इतनी तेज बारिश हो रही है, कोई भी कुछ देने को तैयार नहीं है, ना ही दुकानें खुली हैं कि मैं कुछ ले लूं। अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकते हो तो मुझे कुछ मेरा सहारा बनिए। मोची को बड़ी दया आई, उसने एक बोतल भर दूध उस औरत को दे दिया और फिर बैठकर इंतजार करने लगा। अब दोपहर बीत चुकी थी, शाम की तरफ दिन चला जा रहा था। मोची इंतजार कर रहा है कि अब भगवान आएंगे, अब भगवान आएंगे। तब तक एक बूढ़ा आदमी हांफता, कपकपाता हुआ उसके पास आया। कहता है बेटा, आज सुबह से मुझे कुछ खाने को नहीं मिला, बारिश में भीग भीग कर मेरी हालत खराब हो गई है, पूरा शरीर ठंडा पड़ रहा है, मुझे कुछ खाने को दे दो। मोची बड़ा दयालु किस्म का इंसान था। उसने कुछ नहीं सोचा और जो मिठाई रखी हुई थी वो उठाकर उस बूढ़े व्यक्ति को दे दी। वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। अब रात हो आई थी। मोची इंतजार करते करते थक चुका था, उसके इंतजार करने का बाद टूट चुका था। वो जोर से गुस्सा होकर चिल्लाकर बोलता है ऊपर देखते हुए कि अरे भगवान, मैं ही तुम्हें मिला था मूर्ख बनाने के लिए। मैं सुबह से इंतजार करते करते थक गया हूँ और तुम आए नहीं।
मुझसे ज्यादा मूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता जो मैंने सपने पर विश्वास किया कि भगवान आएंगे मेरे घर तो आप आए ही नहीं। तभी आकाशवाणी होती है, आकाश से ईश्वर बोलते हैं कि हे भक्त, मैं तो तेरे पास एक बार नहीं, मैं 3 बार आया और तुम्हारी सेवा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने मुझे बालक के रूप में भी मदद किया, तुमने मुझे एक असहाय माँ के रूप में भी मदद किया, एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में भी मदद किया। तुम महान हो। तुम्हारी भक्ति देखकर, तुम्हारी सेवा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो बच्चों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें ईश्वर तभी मिलते हैं जब हम सच्चे होते हैं, जब हम निस्वार्थ भाव से कोई काम करते हैं, जब हमारे दिल में कोई इच्छा नहीं होती है, जब हम दूसरे का दुख एहसास कर सकते हैं। आज का युग ऐसा युग आ गया है कि लोग सड़क पर गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, खून से लथोपथ होते हैं लोग, और उस समय उनकी मदद ना करके लोग फ़ोन से, मोबाइल से उसकी सेल्फियां ले रहे होते हैं, पोस्ट कर रहे होते हैं। अरे उतनी देर में अगर आप उसकी मदद कर देते, उन्हें अस्पताल पहुंचा देते या उनका फर्स्ट एड कर देते तो उस जान को बचाया जा सकता था। तो आज का युग इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल होने लगा है कि शायद हम भगवान से कभी भी ना मिल पाए, क्योंकि भगवान तो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो दूसरों की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी स्टोरी का मैसेज समझ गए होंगे और आज से किसी न किसी रूप से, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, मदद करेंगे, क्योंकि इंसान का परम कर्तव्य सेवा है। इंसान इस धरती पर पैदा सेवा करने के लिए ही हुआ है, और जब वह सच्चे मन से सेवा करता है तो वो ईश्वर को जरूर प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ईश्वर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं, इंसान में ही बसते हैं। असहाय, निर्बल, निर्दोष लोगों में ही बसते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ फिर मिलती हूँ नेक्स्ट संडे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।